मंजिलों का पता नहीं, राहों से दोस्ती है। कोई गिला नहीं, चलते रहो तो सफर खुद ही सिखा देगा। हर ठहराव बस एक नया सिलसिला देगा। मैं निकल पड़ा हूं अपने सफर पर। गया 35 किलोमीटर बिंदास चामुंडी रोड नेशनल हाईवे पर 120 पर राजगीर या बिहार शरीफ की तरफ गहलोर घाटी की वादियों को पार करते ही रास्ते में पहाड़ों के नीचे मिट्टी और पत्थरों से बना एक छोटा सा आशियाना मिलता है, जिसका नाम मिट्टी फॉर्म है। ये फार्मलैंड था। जब हमने इस पर काम शुरू किया ना, तो जितना भी आपको स्ट्रक्चर वर्क दिख रहा है ना, ये सारे यहाँ के लोकल फार्मर्स हैं, जो फार्मिंग के बाद में जो उनके पास स्पेयर टाइम होता है तब उन्होंने किया हुआ है। कोई भी प्रोफेशनल हमने हायर नहीं किया था। तो जो 1 साल 1.5 साल तक हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम किया, उसमें लोकल्स मोर देन 50 लोग से ज्यादा एम्प्लॉय। एक हाईवे रेस्टोरेंट और एक छोटा 3 कमरे का मोटेल है, जहां सादगी की खुशबू बसती है। दीवारें ठंडी हवाओं को रोकती हैं और छत पर बारिश की बूंदें संगीत सुनाती हैं। यह एक एहसास है, कुदरत की गोद में सुकून से भरी एक दुनिया। पहाड़ों के सुरम्य वातावरण में स्थित यहाँ की सादगी पूर्ण हरे भरे पेड़ पौधों से सजा और गर्मजोशी से आने वाले अतिथियों का स्वागत आगंतुकों को घर जैसा एहसास दिलाता है। यहाँ का देसी रेस्टोरेंट न केवल स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजनों का आनंद प्रदान करता है, बल्कि आरामदायक आवास भी है, जहां आप रात्रि का विश्राम कर सकते हैं। आवास देसी सामग्रियों से बना सुंदर और आरामदायक है। इस रास्ते से गुजरने वाले देसी और विदेशी पर्यटकों के लिए यह एक बेहतरीन विश्राम स्थल है। रेस्टोरेंट के बारे में कुछ बताइए। ये रेस्टोरेंट को स्टार्ट होकर ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गया है सर, और थोड़ा हम लोग क्वालिटी बेस्ड काम करने का कोशिश करते हैं, तो लोग रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं। रिस्पांस भी बहुत अच्छा है आउटसाइड में होते हुए। टूरिज्म जब पीक पे होता है तो बहुत अच्छा रहता है, अदरवाइज लोकल्स के लिए भी एक अच्छा है यहाँ रिस्पांस। साथ में हम लोग स्टे का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, होम स्टे का लाइसेंस है हमारे पास 10 बेड्स का, तो लोग स्टे करते हैं, वो भी बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज इवनिंग का मॉर्निंग का एक अलग वाइब होता है इस जगह पे। बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री होता है, नॉइज फ्री होता है, तो जो आउटसाइडर हैं वो बहुत पसंद करते हैं ठहरना यहाँ। फिलहाल इन्हीं 2 चीज़ों पे काम हो रहा है सर, रेस्टोरेंट और स्टे पे। तो दशरथ मांझी का कितना लाभ आपको मिल पा रहा है उनके मेहनत का? जी बहुत लाभ है।
पहला लाभ तो ये है कि हम लोग जब मार्केटिंग करने जाते हैं जी तो 45 से 50 किलोमीटर की जगह पे अब 16 किलोमीटर पड़ता है हमको मार्केट, अगर उनका घाटी हम लोग क्रॉस किए तो। उसके बाद वो ही एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे टूरिज्म हर समय होता है, तो टूरिस्ट लोग हर समय वहाँ पे होते हैं और उनकी वजह से लोगों का आना जाना इधर होता है, तो हमारे को भी बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। लोग बहुत पसंद करते हैं उस जगह को घूमना, और फिर उस जगह का एक्सप्लोर करने के बाद वो हमारे रेस्टोरेंट में बेस्ड ऑन गूगल रेटिंग रिव्यू जैसे भी सर्च करके लोग पहुँचते हैं खाना खाने के लिए, इस सीन को एंजॉय करने के लिए। मोरल फार्म हाउस कॉन्सेप्ट है ये पसंद आता है काफ़ी लोगों को। जब ये पहले तो जो 1 साल 1.5 साल तक हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम किया, उसमें लोकल्स मोर देन 50 लोग से ज़्यादा एम्प्लॉयड थे, अल्टरनेट करके, किसी दिन 10 कोई और किसी दिन। उसके बाद फिर अभी के समय में भी ऐसा है कि हमारा जो वर्क प्लान है वो तो बहुत हमने बनाया हुआ था लोकल एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। अभी उन चीज़ों पे काम हो रहा है होपफुली। कुछ एक्चुअली ये है कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अच्छा और दिस इज वुमेन लेड एंटरप्राइज। इसके डायरेक्टर्स हैं वो 2 महिलाएं हैं। अच्छा तो हम लोग का मेजर तो यही था कि वुमेन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर में काम करना है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो हम कर नहीं पाए हैं, बट स्लोली ग्रेजुअली हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और होपफुली ये 25 खत्म होने से पहले तक वो भी स्टार्ट हो जाएगा हमारा। अदर देन दिस लोकल लोगों का है एम्प्लॉयमेंट। मेरे यहाँ काफ़ी स्टाफ ऐसे हैं जो लोकल ही हैं। उसके बाद टाइम टू टाइम गार्डनिंग हो गया, टेक केयर करना हो गया, या फिर कोई भी काम हुआ रिलेटेड टू दिस फार्म, तो हम लोग प्रेफर करते हैं लोकल लोग को ही हायर करने को। ये एक है। तो एक अच्छा हो गया कि लोकल लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। हाँ बिल्कुल। और उसी तरह से काम भी, नेचुरल काम भी हो रहा है। हाँ, रोजगार मिल रहा है। हम लोग अभी तो टाइम नहीं है, इवनिंग स्कूल चलाते हैं हम लोग एक फ्री ऑफ कॉस्ट का। अच्छा इसमें ऑलमोस्ट 70 बच्चे हैं गांव के जो गवर्नमेंट स्कूल भी बेयर नहीं कर सकते, या कुछ लोग उसमें से जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल। जी जी तो वो गाय और बकरी घुमाने वाले जो बच्चे हैं, जी जी। तो हम लोग एक इवनिंग स्कूल चलाते हैं। हम लोग खुद एक टीचर को सैलरी दे के रखे हुए हैं, तो वो इवनिंग में 3 घंटे 2 घंटे का क्लास लेते हैं। तो वो एक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ ठहरने वाले मेहमानों को पारंपरिक आतिथ्य का अनुभव मिलता है। रेस्टोरेंट की सादगीपूर्ण सजावट और गर्मजोशी भरा स्वागत आगंतुकों को घर जैसा एहसास दिलाता है। अगर आप गया, नवादा, बिहार शरीफ और वजीरगंज के आसपास रहते हैं तो यह जगह आपको बिल्कुल देखना चाहिए और एक अलग एहसास का अनुभव होगा। हम लोग यहाँ कुछ देर के लिए रुके, स्वादिष्ट नाश्ता किया और फिर निकल पड़े अपने अगले सफर पर। हम इसी तरह की यात्रा संबंधी जानकारी अपने सफरनामा कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए लाते रहेंगे। सफरनामा के इस एपिसोड को देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस जगह का डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन में डल रहा हूं, शायद आपको इसकी जरूरत पड़े। सफरनामा के लिए सुहेल खान और शफी अहमद की स्टोरी।